नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह कैसा मौसम रहने की संभावना है, यानी 2 अगस्त से मैं बताऊंगा कि 7 अगस्त तक कैसा मौसम रह सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान एक दिन पहले आ रहा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों आ रहा है। बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश कई जगहों पर बरसात की संभावना है, इसलिए मैं ये साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान पहले बनाता हूं। अन्यथा 1-2 दिन पहले ये नहीं आता, 1-2 दिन और लगते हैं इसको आने में। और अब साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करें। सबसे पहले किसान भाई लाइक करें और वीडियो को आप शेयर करें और कमेंट करके बताना भाई साहब आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले और किस गांव, किस शहर से आप देख रहे हैं, और शेयर ज़रूर करना भाई साहब, ताकि ये वीडियो और आगे तक पहुंच पाए। और ये स्पेशल चैनल आपके लिए ही बनाया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए ही बनाया है कि यहाँ पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आए और किसानों को अच्छे तरीके से जानकारियाँ मिल पाए। तो चलिए अब बरसात के बारे में कंटिन्यू अब चर्चा करते हैं। वैसे बरसात पिछले 2-3 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिल रही है, इन भागों में, और कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से सटे हुए भाग है ना, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है। और लगभग कहूँ तो 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान तो बहुत भयंकर बरसात की गतिविधियाँ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की क्षेत्र, शामली का इलाका, बिजनौर का इलाका, मुरादाबाद का इलाका और रामपुर, और सशत में ये संभल है, अमरोहा है, बरेली है, पीलीभीत के इलाके हैं, शाहजहाँपुर के इलाका, यानी ये जो विशेष तौर से उत्तराखंड से काफ़ी करीब सटे हुए भाग है ना, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ हो चुकी है। जैसे भी भारी बरसात होती है तो बाढ़ जैसे हालात भी कंटिन्यू बनते जा रहे हैं, और नदी नाले भी काफ़ी ज़्यादा अब उफान पर आ रहे हैं। और इधर से यमुना नदी भी अब उफान पर आनी शुरू हो जाएगी, और गंगा नदी भी वैसे भी उफान पर आ जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड से ही होकर गंगा नदी निकल रही है और उत्तराखंड में ही भारी बरसात, भयंकर तबाही वाली बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। तो इसकी वजह से अब गंगा नदी, यमुना नदी और इधर से चंबल नदी भी काफ़ी उफान पर आने वाली है, क्योंकि वो राजस्थान में बरसात अच्छी हुई, मध्य प्रदेश में जो अच्छी बरसात हुई उसकी वजह से कई जगहों पर बरसात की वजह से ऐसा हो रहा है। गंडक है, कई नदियाँ हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकल कर आती है, कुछ बताऊँ तो कुछ यहाँ पर ये उत्तराखंड के पहाड़ों से निकल कर आती है जो उत्तर प्रदेश में बहती है। विशेष तौर से उत्तरी भागों में, अयोध्या के आसपास के इलाके हैं ना, वहाँ पर ज़्यादातर इलाकों पर ये नदियाँ बहती है। लेकिन बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ पर बरसात कम होती है, वहाँ पर अभी बरसात के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं किसान भाई। तो अब की बार तो बुंदेलखंड एरिया में भी बरसात अच्छी हुई है, अवध के एरिया में भी बरसात की संभावना है। इधर देखें तो पूर्वी इलाकों में भी बरसात, यानी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ना, यहाँ पर भी बरसात होने वाली है। और मौसम के बारे में बात करें तो 2 अगस्त को कैसा मौसम रह सकता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, इन जिलों में बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मूसलाधार अति भारी बरसात भी हो सकती है 2 अगस्त को। और 3 अगस्त को भी बरसात जारी रहेगी। 4-5 अगस्त तक कंटिन्यू बरसात की संभावना बनी रहेगी यहाँ पर। और ऐसे देखिएगा तो अभी मैं आपको बताऊँ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद का इलाका, औरैया का इलाका, कानपुर देहात का इलाका, कानपुर नगर का इलाका, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर, ये इलाका, ये भी बरसात देखेगा। यहाँ पर भी संभावना है, लेकिन झांसी के आसपास, हमीरपुर और महोबा के आसपास थोड़ी सी बरसात कम है, लेकिन फिर भी बरसात की उम्मीद तो है कि 2 अगस्त को थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। हो सकता है कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मूसलाधार भी बरसात हो जाए, जिसमें फर्रुखाबाद है और कासगंज, एटा और अलीगढ़, हाथरस के इलाके, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। हरदोई के बारे में हर रोज़ एक कमेंट आता है मेरा दूसरे चैनल के ऊपर, आप भाई हरदोई की तरफ नज़र नहीं दुलाते हैं, तो हरदोई की बात करें इस वीडियो में तो 2 अगस्त को भी बरसात की संभावना है हरदोई में। और 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगस्त तक बरसात की संभावनाएं बन रही है हरदोई में।
अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, भदोई, इलाहाबाद का इलाका यानी बरसात की संभावना है। इन पूर्वी इलाकों में बरसात, कई जगहों पर बरसात हो सकती है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को वैसे ज़्यादा संभावनाएं जो नेपाल से सटे हुए भाग है, जिसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर का इलाका, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा के आसपास का इलाका यानी बरसात की संभावना इन इलाकों में है। और अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली इन इलाकों में भी बरसात की संभावनाएं हैं। थोड़ी बहुत संभावना है, कई जगहों पर मूसलाधार तेज बरसात हो सके। यानी कहूँ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उत्तरी भागों के ऊपर ज़्यादा संभावना है, दक्षिणी भागों में थोड़ी सी कम संभावना है, फिर भी इनकार तो नहीं कर सकते। 3 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमकर बरसात हो सकती है। देखेंगे लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, श्रावस्तीपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर का इलाका है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोई के क्षेत्र है। कुछ ये आपका सोनभद्र का इलाका है, मिर्ज़ापुर का इलाका है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, कानपुर देहात और कानपुर नगर का क्षेत्र है। और फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा के ये इलाके यानी बरसात की संभावना यहाँ पर है। यहाँ पर 3 अगस्त को भी बरसात रहेगी। 3 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात रहेगी। राजस्थान से सटे हुए कुछ भाग हैं जिसमें मथुरा है, आगरा है, यहाँ पर थोड़ी सी बरसात कम रहेगी, लेकिन फिर भी संभावना तो है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ है, बागपत, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, संभल, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, मैनपुरी, इटावा और कन्नौज, औरिया, जालौन, झांसी, ललितपुर इन इलाकों में बरसात की संभावना है। कई जगहों पर मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर अति भारी बरसात भी हो सकती है। 4 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश में जमकर बरसात की संभावना है। 4 अगस्त को भी देखेंगे तो पूर्वी इलाकों में भी बरसात की संभावना है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्तीपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी इन भागों में कई जगहों पर भारी मूसलाधार तेज वर्षा हो सकती है। बाकी जिसमें देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ और हरदोई का क्षेत्र है, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, कानपुर का क्षेत्र है और फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ क्षेत्र है, प्रयागराज है, जौनपुर है और वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, भदोई और वाराणसी, मिर्ज़ापुर का इलाका यानी बरसात की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया के आसपास भी बरसात की संभावना है और महोबा और हमीरपुर में भी थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल सकती है। 4 अगस्त को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जमकर बरसात होगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और साथ में मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरिया, कानपुर, कन्नौज, जालौन और झांसी तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना अच्छी रहेगी। लेकिन ललितपुर का इलाका है ना, यहाँ पर थोड़ी सी बरसात कम रहेगी, कम संभावना है। यहाँ पर ललितपुर में थोड़ी सी संभावनाएं कम है। 5 अगस्त को देखें, 5 अगस्त को भी पश्चिमी और पश्चिमी भागों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना रहेगी, लेकिन हाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी संभावना है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और 6 अगस्त को भी
संभावना है बरसात की उत्तर प्रदेश में। और ज़्यादा तो बरसात की संभावना है उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाकों से सटा हुआ है ना, उत्तराखंड से और साथ में नेपाल से सटे हुए जो शहर है, जिसमें सुल्तानपुर है, मुजफ्फरनगर, शामली का इलाका, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीवस्तीपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास की क्षेत्र है ना, ये जो पहाड़ों से सटे हुए भाग है ना, वहाँ पर भारी अति भारी बरसात की संभावनाएं नजर आती भी दिखाई दे रही है। बाकी दक्षिणी मध्य इलाकों में कई जगहों पर फुहारे जैसा मौसम, कई जगहों पर खंड मध्यम दर्जे की बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और 7 अगस्त को भी बरसात है, यानी इस सप्ताह है उत्तर प्रदेश में जमकर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कई जगहों पर मध्यम तो कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मूसलाधार तो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनाने वाली बरसात भी आ रही है। और इस सप्ताह बरसात की संभावना है। और मौसम पूर्वानुमान में बस इतना था। अगले वीडियोज़ में मौसम के साथ में और मौसम पूर्वानुमान के साथ में और उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ में आगे आने वाले 7 दिनों के बाद में या फिर 6 दिनों के बाद में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था।